I hope you guys can hear me now. Okay, all right, so you can hear me now. All right, so when we talk about standard normal distribution, तो we can also use this to calculate probabilities. हम probabilities calculate करने के लिए भी standard normal distribution जो है उसको use कर सकते हैं. जैसा कि आप सामने देखें तो आपके पास एक standard normal distribution है और उसकी दो characteristics दी गई हैं कि उसका center कहाँ पे है data set का. ये mu हमें बताता है. mu यानी average से हमें ये पता चलता है कि मीन कहाँ है इस जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो कहाँ पे. अगर 10 पे मीन है तो 10 शुड बी इन द सेंटर. मीन शुड बी इन द सेंटर ऑफ द कर्व. सो ये मीन से हमें पता चलता है कि इसका सेंटर कहाँ पे है और सिग्मा से हमें पता चलता है कि इसका स्प्रेड कितना है. ठीक है, डेटा सेट का. सो हम ये दो क्वालिटीज यूज करके स्टैंडर्ड स्कोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जब हम प्रोबेबिलिटीज को लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटीज को लिखने की एक फॉर्म होती है. जैसे अगर हमें 15 से कम के एरिया को फाइंड आउट करना है, 15 से लेफ्ट वाले एरिया को फाइंड आउट करना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे पी एफ एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 15. सो हमें प्रोबेबिलिटी एक्स की मालूम करनी है जो कि लेस देन 15 के एरिया में, राइट. तो अगर हमें इसके राइट साइड के एरिया को मालूम करना होगा तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन 15. ओके, सो अगर हमें दो पॉइंट्स के दरमियान को पता करना होगा तो हम लिखेंगे probability of 15 which is less than x which is less than 25. तो हमें 15 और 25 के दरमियान की probability को मालूम करना है. सो ये सिर्फ नोटेशन है. इस नोटेशन को यूज करना जो है that should be you know easy for you, that should be understandable for you. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमने बात की थी उसमें जो सेंटर में डाटा है वो ज़्यादा होता है और बाकी जो टेल्स होती हैं लेफ्ट वाली और जो राइट साइड वाली टेल होती है वहाँ पे डेटा कम होता है. इसलिए जो सेंटर है वहाँ पे आपको ये बेल कर्व वाली चीज़ मिलती है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डेटा होता है और वो डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है. जैसे सेंटर में मीन है 10, उसके बाद एक वैल्यू है 15, तो 10 और 15 के दरमियान कई वैल्यूज होंगी. ठीक है. लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या है. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स. हम हर एक एक्स वैल्यू को जैसे मीन है यहाँ पे एक्स बार है, बाकी एक्स वैल्यूज हैं एक्स वन है एक्स टू है और एक्स थ्री है. इस तरह जो एक्स वैल्यूज हैं सारी की सारी उनको हम जेड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. हर एक्स वैल्यू को जेड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और आपको पता है मीन पे जेड वैल्यू क्या होती है, जीरो. अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मीन और उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जेड वैल्यू 15 पे. जेड वैल्यू यहाँ पे 15 जो है इस पे जेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें. सो जेड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस सिग्मा डिवाइड बाय x minus mu divided by sigma. Guys, I am getting disturbed, so much disturbed just by people joining in right now. I have to allow everybody and I have to go back to presentation and go back to Zoom. This is taking a lot of time. So make sure या तो फिर ये है कि मैं फिर अभी अलाउ नहीं कर रहा किसी को भी. So if you're not in the class, you're not in the class. It takes a lot of disturbance for me. Okay. So यहाँ पे हम 15 को Z वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे. X is 15 minus mu. Mu is 10 and sigma is given which is 5. So 15 minus 10 is equal to 5. 5 divided by 5 is equal to 1. तो यहाँ पे ये 1 जो नज़र आ रहा है आपको, दिस इज योर Z स्कोर. अब आप कहेंगे कि 1 को हम टेबल में कैसे देखेंगे. तो 1 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले 1.0 प्लस 0.00. तो 1.0 को आप पहले कॉलम में देखेंगे और 0.00 को आप पहली रो में देखेंगे. सो मेक श्योर कि आप ये जो है टेबल में जो वैल्यूज को देखना है इसको बार बार प्रैक्टिस करें. सो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है. तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वेयर एक्स इज लेस देन 15, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. पहले उसको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे. सो जहाँ पे x इज लेस देन 15 वहाँ पे x इज लेस देन 15 वहाँ पे आपका z जो है दैट इज लेस देन 1. ठीक
ठीक है, ये देखें 15 स्कोर था नॉर्मल स्कोर, तो स्टैंडर्ड स्कोर उसका क्या है 1। तो x इज लेस देन 15 किस में कन्वर्ट हो गया, z इज लेस देन 1। तो इस एरिया को हमने शेड कर दिया है, इसको हम टेबल में से देख लेंगे और वैल्यू 1.0 की क्या वैल्यू आएगी 84.13%। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप डेसिमल पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जो टेबल में एरिया है वो भी लिख सकते हैं, और आप परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ऑलराइट, सो नाउ फन पार्ट स्टार्ट्स। अब हमें कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी, क्योंकि हम रियल लाइफ की बात करेंगे। अभी तक हम थ्योरीज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, और यही सबसे बोरिंग पार्ट होता है। स्टूडेंट जो है वो दे आर लाइक where the hell this gets used, where do you use this, why you are teaching me this concept। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसको अब हम देखते हैं। ओके सी, एक क्लास है, उसमें द एवरेज ऑन स्टैटिस्टिक्स टेस्ट वाज 78। तो 100 में से 78 स्कोर आया एवरेज। तो आपको पता है एवरेज कहाँ पे होती है, बिल्कुल सेंटर में, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8। सो वी हैव म्यू which is 78 and we have standard deviation which is 8। if the test score are normally distributed, अगर test score जो है वो normally distributed है, find the probability that a student receives a test score less than 90। तो हमने probability find out करनी है ऐसे स्कोर की जो less than 90 स्कोर करता है। ओके तो ये नॉर्मल स्कोर हमें बताया गया है, पहले इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे कि z की वैल्यू 90 पे क्या होती है। ओके तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को पहले देखते हैं। Okay, there is someone waiting to be a part of the class. Let me go to the waiting room. Let me admit everybody, which will take a lot of time, which will disturb all of us. That's why I prefer Microsoft Teams. Next time class will be over there. All right. So यहाँ पे आप देखें आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। अब इस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में आपके पास म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्केच करना है इस कर्व। मीन वुड बी इन द वेरी सेंटर, 78 मीन वुड बी इन द सेंटर। अब 90 क्योंकि 78 से बड़ी वैल्यू है, तो ये इसके राइट साइड पे है। जो वैल्यू 78 से कम होगी वो 78 की लेफ्ट साइड पे आएगी, राइट। सो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और लाइन लगा ली जो कि z की लाइन है। ये हमारे x स्कोर्स है और ये हमारे z स्कोर्स है। 78 पे z स्कोर क्या होगा, 0। मीन पे z स्कोर होता है 0। 90 पे z स्कोर क्या होगा, that we will calculate। so 90 minus 78 divided by 8, 8 हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हमें स्कोर देता है 1.5 का। ठीक है, तो अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी x is less than 90, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं probability of z which is less than 1.5। so less than 1.5 को हम कैसे देखेंगे, टेबल में से देखेंगे। 1.5 को जब टेबल में से देखना है, कैसे देखना है, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। 1.5 प्लस 0.0 सॉरी, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 0.50 0.00, हाँ ठीक है 0.00। 1.5 को हम देखेंगे 0.00, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.9332 की। तो ये वैल्यू है जिसको हमने यूज करना है। अब इस वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे, इस वैल्यू को हम इस तरह से यूज करेंगे कि दिस एरिया 90 से लेफ्ट वाला जो एरिया है, ये कितना एरिया है, 93.32%। तो अगर मेरी क्लास में, स्टैटिस्टिक्स की क्लास में, जो एवरेज स्कोर था वो था 78 और एक बच्चे का स्कोर आया 90, तो वो बच्चा जो है वो 93rd परसेंटाइल पे है। दिस इज आल्सो द परसेंटाइल। मतलब ये कि बाकी स्टूडेंट्स का जिनका स्कोर 90 से कम है, वो कितने परसेंट लोग हैं, वो 93% लोग हैं। 93% लोगों का स्कोर जो है इस क्लास में वो 90 से कम। अच्छा 90 से ज्यादा फिर कितने लोगों का है, 1 माइनस 93.32%, मतलब 0.9332 को अब 1 में से माइनस कर ले, तो जो आपका आंसर आएगा वो लोग हैं जो टॉप 10% में है, टॉप 7% में। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल स्कोर्स को। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। The average on statistics test was 78. Again 78 average थी. The standard deviation is 8. Same kind of question. If the test score are normally distributed, अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि normally distributed है, तो फिर आप normal distribution अप्लाई कर सकते हैं।
अगर नहीं लिखा तो दैट मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं हो सकती। अगर नॉर्मेलिटी नहीं है डेटा सेट में तो हम उस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट रिसीव्स अ टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन 85। अब हमने 85 से ज्यादा के स्कोर को देखना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 85 दैट इज रिक्वायर्ड। इसको पहले हम जेड स्कोर की फॉर्म में लिखेंगे। लेट्स सी। ओके, सो हमने सबसे पहले स्केच की अपनी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो एरिया रिक्वायर्ड है उसको शेडेड किया। 78 हमारा मीन है, 85 उससे ज़्यादा स्कोर है इसलिए राइट साइड पे आएगा। हमें कौन सा एरिया चाहिए? तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की 85 पे और राइट साइड वाला एरिया जो है उसको शेडेड करके, ये एरिया हमें चाहिए। अब सबसे पहले हम जेड स्कोर फाइंड आउट करेंगे। मीन पे जेड स्कोर क्या होता है? 0। 85 पे जेड स्कोर क्या होगा? फॉर्मूला यूज करेंगे 85 माइनस 78 डिवाइड बाई 8, तो हमारे पास 0.88 जेड स्कोर आ जाएगा। इसको हमने टेबल में देखना है कैसे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 0.8 को हम देखेंगे 0.08 में, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो जब हमारे पास जेड स्कोर आ गया तो हम प्रोबेबिलिटी को भी जेड स्कोर की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए? जेड की, और जेड के राइट साइड की एरिया चाहिए, और जेड स्कोर कितना है? 0.88। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी of z greater than 0.88 is equal to 1 minus probability of z less than 0.88। अब आप कहेंगे यहाँ पे probability of z less than 0.88 क्यों आया? वो इसलिए क्योंकि आप टेबल में जब 0.88 को देखेंगे ना तो वो आपको लेफ्ट साइड का एरिया बताएगा। वही आप यहाँ पे आपको जो बताएगा टेबल में वो ये वैल्यू बताएगा 0.8106। सो ये जो लेफ्ट साइड का एरिया है ये है 0.8106। टेबल में 0.88 को देखें तो मैंने बताया था कि टेबल आपको हमेशा लेफ्ट साइड का एरिया बताता है, लेकिन यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड का एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए राइट साइड का एरिया। तो हमें टोटल एरिया में से 1 में से लेफ्ट साइड का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास राइट साइड का एरिया आ जाएगा विच इज 18.94%, विच इज ऑलमोस्ट 19%। सो सिर्फ 19% स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में जिन्होंने 85 से ज्यादा मार्क्स लिए। ठीक है, ओनली 19 परसेंटाइल्स आर ग्रेटर देन दिस स्कोर विच इज 85। अब देखें, अब हम पता करते हैं कि दो स्कोर्स के हमारे पास जो दरमियान का एरिया है वो कितना होगा। सो अगेन 78 जो है वो हमारा म्यू वैल्यू है, 8 हमारा सिग्मा वैल्यू है। अब हमने प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट रिसीव अ टेस्ट स्कोर बिटवीन 60 एंड 80। तो अब मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी को। तो सबसे पहले ड्रॉ किया हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। 78 सेंटर में लिखा क्योंकि सेंटर में उसकी मीन वैल्यू है। अब हमारे पास एक वैल्यू मीन से कम है 60, उसको मीन के लेफ्ट साइड पे लिखा। एक वैल्यू ज्यादा है मीन से 80, उसको राइट साइड पे लिखा। और इन दोनों का सेंटर का एरिया, बिटवीन का जो एरिया है वो हमें चाहिए, तो हमने उसको शेडेड कर दिया। अब हमें दो जेड वैल्यूज मालूम करनी है, एक 60 पे एक 80 पे। तो 60 पे जेड वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? क्योंकि मीन की लेफ्ट साइड पे, मीन की लेफ्ट साइड पे हमेशा जेड वैल्यूज नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे हमने जेड वैल्यूज कैलकुलेट की। ऑफ कोर्स मीन पे आपकी जेड वैल्यू 0 होगी। तो जब आपने यहाँ पे 60 पे जेड वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज -2.25। आप देख सकते हैं 60 माइनस 70 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू -2.25। if you look to the right of the mean, 80 पे z वैल्यू क्या है? 80 माइनस 78 डिवाइड बाई 8 दैट इज 0.25। तो इन दोनों को, इसको हम नेगेटिव के टेबल में देखेंगे -2.25 को, और 0.25 को हम पॉजिटिव के टेबल पे देखेंगे। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने कैसे लिखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x की प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग अ स्कोर बिटवीन 60 एंड 80। उसको हम ऐसे लिखेंगे। और z डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.25, ये यहाँ से लिया मैंने, which is less than z, which is less than 0.25। याद रहे कि बड़ी वैल्यू राइट साइड पे आएगी और छोटी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगी, z दरमियान में आएगी। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी जो आपकी रिक्वायर्ड होती है उसको लिख सकते हैं। ये आपने लिखना ज़रूर है जब भी प्रोबेबिलिटी की बात होगी, बिकॉज दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेंस कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदा जो है
एक स्टूडेंट जो है उसके स्कोर, उसका जो स्कोर है, उसका स्टैटिस्टिक्स में जो टेस्ट है वो 60 और 80 के दरमियान आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास दो जेड वैल्यूज हों तो दोनों को आपने टेबल में देखना है और जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो 0.25 की वैल्यू आ रही है 0.5987 और -2.25 की वैल्यू आ रही है 0.012। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 58.65%। सो ये जो एरिया है 60 और 80 के दरमियान जो एरिया है ये क्या है? ये 58.65% है। तो प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग स्कोर बिटवीन 60 and 80 is 58.65%. Okay, so there are 58.65 percentage scores between 60 scores and 80 scores. So कोई भी बंदा, उसको ये प्रोबेबिलिटी अलॉट की जा सकती है कि एक स्टूडेंट के पास 58.65% प्रोबेबिलिटी है कि उसका स्कोर बिटवीन 60 and 80 आएगा। Alright, so I will take questions here from this part if you have any questions, and then we will move forward. Let me unmute you all. Also, I'm going to read the chat. Yes, please. Hola, I think you have a question because you have raised your hand. जी Hola. नो सर, वो पहले किया था जब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। Okay, that's all right. Anybody else? सर ये टेबल में जो है वो Z की वैल्यूज कैसे देखनी है वो नहीं समझ आ रहा। Z की वैल्यूज को टेबल में कैसे देखना है? Okay, मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। Any other question? अच्छा, टेबल में कैसे देखना है? गाइस, आपके पास नोटबुक होगी, कोई पेपर होगा, उस पे ये दो वैल्यूज लिख लें, 0.25 and -2.25. 0.25 and -2.25. जिसने लिख लिया वो मुझे बता दे, यस सर मैंने लिख लिया। यस सर। लिख लिया है, देखती आंखों सुनते कानों, आपने लिख लिया है? लिख लिया सर। गुड, अच्छी बात है। अब हम इन दो वैल्यूज को टेबल में देखेंगे। यस सर, लिख लिया। Okay, so let's see these two values in table. First of all, let me share the table with you. Just let me know when you can see the table. Can you see the table? नो सर। यस सर। Okay. Hola, you have raised your hand again. Do you have a question? Hola, क्या हो गया? What is happening with your mobile phone? I think she's gone. All right. So guys, table नजर आ रहा है? Yes sir. अच्छा, अब मुझे नेगेटिव की वैल्यू बताएगा कोई कि कौन सी हमने मालूम करनी थी? नेगेटिव वाली कौन सी वैल्यू हमने मालूम करनी थी? सर -2.25 माइनस -2.25. ओके, सो -2.25 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। -2.2 जो कि यहाँ पे है -2.2 एंड -0.05, ठीक है, -2.2 प्लस 0.05। तो -2.2 प्लस 0.05 इज इक्वल टू -2.25। तो -2.25 को हम देखेंगे, यहाँ पे पहले कॉलम में देखेंगे -2.2 को, इसका देखेंगे इंटरसेक्शन -0.05। तो यहाँ पे ये देखें टॉप पे पहली रो में देखना है आपने कि 0.05 कहाँ पे। तो 0.05 और -2.2 ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? इस वैल्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं, विच इज 0.0122। ठीक है, 0.0122। तो ये वैल्यू अपने पास लिख लें। Somebody please write this value 0.0122.
0.0122 वैल्यू अपने पास लिख लें. Yes, sir. Okay, good. Somebody typed it in the chat. That is even good, even better. Now we go towards the positive value. Positive value क्या थी जो हमने देखनी थी? 0.25. 0.25. तो 0.25 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 0.2 एंड 0.05. तो 0.2 को हम 0.05 में देखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 0.5987. इस वैल्यू को लिख लें. 0.5. Again, somebody please write it down. 0.5987. Okay, let me go back to the question. Yes, sir. I'll go back to the question. अच्छा, हमारे पास दो वैल्यूज थी. एक थी z की वैल्यू 0.25 और एक थी z की वैल्यू -2.25. 0.25 को जब हमने टेबल में देखा तो हमारे पास 0.5987 की वैल्यू नजर आई और -2.25 को जब देखा तो 0.0122 की वैल्यू नजर आई. यही वैल्यूज थी गाइस? Yes, sir. यही वैल्यूज थी. Yes, sir. गुड. सो गुड हो गया. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. और कोई क्वेश्चन? आज मेरी बारी है क्वेश्चंस के आंसर देने की. कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा. कल मेरी बारी होगी क्वेश्चंस पूछने की, आपकी जवाब देने की. कल मुझे कोई जवाब नहीं देगा. क्या जमाना है. अच्छा guys, so I think we should move forward and these things are a bit easy. इतनी कोई difficult चीज़ें नहीं है, आपको easily understandable है. Isha, you have raised your hand. If you have a question, you can ask. Your mic is unmute. पूछें. Okay. No questions. लुकमान, आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछें प्लीज. बच्चे, मुझे क्या पता अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा. मैंने तो सबको अनम्यूट किया हुआ है. आई हैव अनम्यूटेड ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूटेड फ्रॉम माय साइड. सर आपने हमें अनम्यूट ही नहीं किया और आप हमें कह रहे थे कि हम चले गए हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने अनम्यूट किया था. ये आपके स्लो इंटरनेट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है. सर हमें मत ब्लेम करें. I'm not blaming anybody. I'm not blaming anybody. Don't take it as a blame. इतना माशाल्लाह सेंसिटिव दिल क्यों है आप लोग? सर क्वेश्चन ये था कि ये पढ़ेगा कौन? क्वेश्चन पूछ कौन रहा है? सर मैं कौन है? कौला सर. हाँ जी, कौला, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे मैं हैं? सर ये याद कौन करेगा? सब ये सब कौन पढ़ेगा? आप. मेरे ख्याल में हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं. आप किसी की रिक्वेस्ट करें ना, आपकी कोई बात मान ही लेगा. लेफ्ट वाला मान लें या राइट वाला मान लें, जो मान ले उसे कहें याद कर लें. आपका अपना दिल नहीं करता पढ़ने को? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? सर ये पूरा टेबल कैसे याद करना है? कौन सा टेबल? टेबल तो याद करना ही नहीं है. टेबल को ऐड ये याद थोड़ी टेबल से करना. आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज कर लेना है. जेड वैल्यूज को पहले आप अपनी एक्स वैल्यूज को जेड वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर जेड वैल्यूज को आप टेबल में देखते हैं. ये कौन कह रहा था कि सर आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? Who was that guy? That person? I'm not gonna say anything. I just want to know. Okay, you are still mute. Everybody is unmute from my side. आपका इशू ये है ना कि आपकी वो इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा अनम्यूट नहीं कर पाते आप अपने आप को.
I think